हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बैक चैनल विकी कटारिया की दुनिया। आई होप आप सब ठीक होंगे अपने घरों में, अपनी फैमिली में। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। कल का दिन बहुत बुरा गया, बहुत ज़्यादा। कल मैं कुछ नहीं डाल पाई, ना शॉर्ट वीडियो ना ब्लॉग। यहाँ तक कि कल खाना तक भी नहीं बनाया था, क्योंकि कुछ लोग किस हद तक गिर सकता है समझ नहीं आता। क्यों गिरता है इस हद तक? किस बात का गरूर लेके रखता है दिमाग में? क्या सोचता है? क्यों इतनी घटिया सोच रखते हैं समझ नहीं आता। ऐसी औरतों को तो माँ माँ शब्द भी देना गलत है। एक माँ का शब्द ही नहीं पता, उन्हें माँ की वैल्यू ही नहीं पता कि माँ क्या होती है। पता होता ऐसी बात करे क्यों फिर? समझ नहीं आता। किसी का 27 साल का बेटा जा चुका हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस जो मुँह माया बोल दिया। वरना माँ तो एक ऐसी हो कि अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती। सब एक जैसी नहीं होती, बहुत अच्छी होती है। लाखों में एक दो ही मिलेगी जिसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हाँ मेरा 27 साल का बेटा जा चुका। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी वाइफ हैं, पर ना उसको तो उल्टा सीधा बोलना। सोचती तो मैं होनी थी कि बताऊं कुछ, पर जब बात बच्चों पे आ जाती है ना तो बोलना पड़ता है। मैं किस लिए रह रही हूँ यहाँ पे? अपने बच्चों की खुशी के लिए रह रही हूँ। मैंने अपनी खुशी मारी, अपने बच्चों में मैं अपनी खुशी ढूंढती हूँ। मेरे बच्चों को कोई कुछ गलत बोले, इतना बुरा शब्द बोले कि कभी सोचा नहीं था कि एक खुद एक माँ हो के एक दूसरे के बच्चे को कैसे बोल सकती है ऐसा। कौन चाहता है कि ऐसा? और मासूम बच्चों को क्या पता कि क्या चल रहा लाइफ में, क्या हुआ। जब से मेरे बच्चे पैदा हुए थे यही होता है कि कोई कुंडली दिखा लेता है अपने बच्चों की। हमने कभी नहीं दिखाई थी। हाँ, मतलब हस्बैंड जाने के बाद मैंने अब जाके दिखाई थी। सोचा था कि ये यार दिखा लेते हैं, मानने को सब कुछ है, और नहीं मानने को तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो सिर्फ मैंने अपने बच्चों की कुंडली दिखाई थी कि सिर्फ मेरे बच्चे खुश रहे, ठीक रहे, सिर्फ मैंने यही किया है। तो यही दान पुण्य बताया कि दान कर दिए, ये वे कर दिए, सब ठीक रहेगा, खुश रहेगा। अब दान करने कोई बुरी बात तो होती नहीं कि हाँ कुछ टोटका बता दिया या कुछ। पर नहीं, जो मेरी सास है ना उसको लगा कि पता नहीं। साथ में मेरे ससुर गए थे जहाँ पे मैंने अपने बच्चों की कुंडली दिखाई थी, उस पंडित के पास। सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए किया था, किसी और के लिए कुछ नहीं किया, या किसी और के लिए कुछ किया हो या कुछ, कोई मतलब ही नहीं है मुझे तो। पर ना, मेरी सास को लगा कि सैने भक्तों में फिर रही, टोटके कर रही। भाई ये टोटके वाली कहाँ से बात आ गई? ऐसे काम तो हमने कभी सुने तक भी नहीं। जबकि मेरे ससुर है साथ में। सिर्फ मैंने अपने बच्चों की खुशी के लिए। कुंडली कौन नहीं दिखाता? सब दिखा लेते हैं। जिन्हें अच्छा लगता है, जिनकी लाइफ में अच्छा चलता है, वे नहीं भी दिखाते। जब मेरे हस्बैंड थे सब कुछ अच्छा चल रहा था, हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। तो मुझको लगा कि दिखा लूँ बच्चों के लिए। जो दर्द हम झेल रहे शायद हमारे बच्चे ना झेल रहे हैं। माँ बाप की तो दुआ यही होती है ना, माँ बाप तो हमेशा यही सोचेगा। तो बस जब मैं बच्चों के लिए हूँ तो मैं तो बच्चों के लिए सोचूंगी ना। सिर्फ मैंने कुंडली दिखाई, वरना पापा साथ में थे। पर ना, मेरी सास ने तो बोल दिया सैने भक्तों में फिर रही। आई कल मेरे घर आते गाली देने लगी कि रंडियो। बोल तो भी शर्म आती है मुझे तो कि कुछ लोगों की लैंग्वेज कैसे कैसे बोल देते हैं। मतलब मेरी लड़की को और मुझे कि रंडियो एक को तो खागी, अब और किसा खावेगी? मतलब मैं अपने पति को खागी, मेरी बच्ची मेरी लड़की अपने बाप को खागी। ये कौन सा तरीका होता है भाई बोलने का? कौन अपने पति को खाएगी? कौन बच्ची व नादान बच्ची, वो सब पता था।
हैं। तब तो भाई एक ही दिन की थी, उसे पता था, उसने उसका क्या दोष है हैं। वो तो सब किस्मत का लेखा है, भगवान ने जैसो लिखा है सही तो होएगा। किस्मत में नहीं लिखा था नहीं हुआ, भगवान ने कभी अपना नाम लिवाया नहीं लिवाया ना। तो इसमें मेरी बच्ची का क्या दोष है हैं। मेरी सास आती है घर पे, गाली देने लगती है, गंदी गंदी गाली देती है। मैं दोनों को आगे एक को तो खागी और किसा खा रही और किसा खावेगी जो सैने भक्तों में फिरा ऐसा खुद फिरती है ना। उसकी हरकतें बताओ ना तो माँ कहना ले लायक भी नहीं है। कि सोच आता है मुझे कि ऐसी माँ बनाई किसने। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, अगले दिन ही ऑपरेशन बोल दिया डॉक्टर ने उनका। 3 जुलाई सन 22 में एक्सीडेंट हुआ, 4 को ही अगले दिन ऑपरेशन बोल दिया। मेरे दोहरे आई किले, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया। कटने के बाद इंसान ना मरे में रहता ना जिए में रहता। एक माँ ऐसा बोल सकती है? नहीं बोल सकती ना, बिल्कुल नहीं बोल सकती कि इंसान कटने के बाद क्या रह जाता है, ना मरे में रहता ना जिए में रहता है। ये बात कहाँ लगती है? एक माँ के मुँह से अच्छी लगती है ये बातें? एक माँ ऐसी होती है कि बस मेरा बच्चा ठीक होकर घर आ जाए, चाहे वो किसी भी हालत में हो, बस हमारी आंखों के सामने हो। शर्म आती है मुझे इसको माँ बोलते हुए अभी कि कैसी माँ है या जैसे खुद है ना खुद। अब कोई नहीं, मैं सब बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि उस टाइम पे मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ बोल सकूं किसी को। बस मेरी दुआ थी कि मेरा हस्बैंड ठीक होकर घर आ जाए। मेरे हस्बैंड 18 दिन हॉस्पिटल में रहे। एक माँ अपने बेटे से मिलने तक नहीं जाती। कौन ऐसी माँ होगी जिसका बच्चा हॉस्पिटल में हो और वो एक दिन के लिए भी जाकर नहीं देख रही हो? चल मुझको तो भेजा नहीं, मुझको तो बोल दिया कि तेरा ऑपरेशन हो रहा। मुझको तो एक दिन में गई भी थी, रास्ते में से हटा देती मुझे हैं। ऐसी भी माँ हो, अपने काम से मतलब रखती थी, घर रहती थी, बस काम कर लिया अपना। एक दिन गई थी, वो भी मेरे ससुर ने बुलाए थे कि आ जा। उसने नहीं बोला कि हाँ मैं भी जाऊँ हैं। झूठ ड्रामे दिखा रही थी, कभी रो कभी नहीं देखी। एक दिन मेरे ससुर ने बुलाई थी, उस दिन गई। जिसका लड़का सीरियस कंडीशन में हो, वेंटिलेटर पर लिटा रखा हो, जिंदगी और मौत एक चल रही हो, उस टाइम पे हॉस्पिटल में गई। क्या करके गई? बिंदी लगाकर, लिपस्टिक लगाकर, मतलब मेकअप करके गई थी। इन चीज़ों की होश थी सा। अपने बेटा नहीं दिख रहा था कि हाँ किस कंडीशन में चल रहा, क्या हाल हो रहा। हमें दोस्त धरती हैं कि हमने खा लिया। अच्छा लग रहा ना हमें अपने पति को खा के, अच्छा लग रहा मुझको ज़िंदगी बिताना यहाँ पे अकेली हैं। मेरी बेटी को भी पता था कि हाँ मुझे अपने बाप को खाना, वो भी समझदार थी ना, एक दिन की थी ना। उस बच्ची का क्या कसूर है? उसको इसने गाली दिया कि कल अपने सुख से सुखी नहीं, हमारे थोड़ी सी भी खुश हो लूँगी ना, इतनी जलेगी, इतनी दुखी हो जाएगी मेरे सब हद से ज़्यादा है। तो नहीं कैसी है? जिस दिन मेरे हस्बैंड दिल्ली से आए थे ना, जिस दिन मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी 21 जुलाई सन 22 में ही, सबको पता था। यहाँ से सबको पता लग गया था सुबह ही कि ऐसा ऐसा हो चुका। मुझे नहीं पता था, मेरी सास को भी बेरा था, पर लेकिन यही फटाफट काम निपटा दिया सारा घर का। एक माँ को इतना बड़ा पता लगने के बाद क्या बीतती है, उठने लायक रहती है, वह कितना तगड़ा सदमा लगता है। पर नहीं, फटाफट कपड़े धोकर फैला दिए सारे, फटाफट सारे किचन साफ कर दी, झाड़ू मार दी, मतलब काम करती फिर रही थी। मुझे बाद में समझ आया कि जब उनको लेके गए थे, हमारे यहाँ जमुना पे जाते हैं, जमुना पे लेके चले गए, उनके जाते थे शायद पहुँचे भी नहीं होंगे जमुना पे। मेरी सास को इतनी होश थी, उसने बोल दिया कि इनके लहसुन बांध दो इनके पल्ले में। इतनी होश थी, लहसुन बंधवा दिया हमें मेरी सास ने हमारे पल्ले में। मुझको तो होश नहीं थी, मुझे पता लगा था बाद में कि ये मेरा क्या बंध रहा है। अगले दिन जब मैंने पूछा कि ये किसने बांधा, एक ऐसी माँ होती है, माँ तो ये चाहती है कि मेरा बेटा आए, हमें दिखे हैं। या भी जमुना तक भी नहीं गए, वापस आ जाते हट के हैं, खा जाते हमें। पहली बात तो माँ को इतनी चीज़ों की होश कहाँ से होती है?
अपनी हरकतें नहीं देखती। एक माँ में इतनी ताकत होती है, अपने बच्चों के लिए दिन रात दुआ करके अपने बच्चे को मूत के मुँह से भी काढ़ लेती है। पर यही है, मेरे हस्बैंड एडमिट रहे, इतना कुछ भी बताया ना किसी ने, ये कर ले वो कर ले, नहीं किया भी ना तो मुंह चढ़ा के किया। होठ माथे में सरवट घेर लेती थी, होठ पे चकती थी कि हम ना कभी ऐसा करा। भाई कोई कुछ नहीं करता, कभी कोई ऊपर से या पेट में नहीं सीखता, हालात कराते हैं सब चीज़ें, हालात सिखा देते हैं। जब बीतती है ना ऑटोमेटिक सब कुछ करना आ जाता है। दुनिया में है कुछ नहीं, है सब चीज़ें। बस कल आके सुनाने लगी, गंदी गंदी गाली देने लगी। ये कौन सा तरीका होता है? अगर मैं भी पलट कर जवाब देने लगूँ, वह गाली दे रही थी मैं भी दे देती, बता क्या इज्जत रह जाती है? इज्जत करानी तो अपने हाथ में होती है ना। फिर भी मैं तो चुप ही रह गई। पर ये अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसने मेरी बेटी को गाली दी ना कि हम दोनों खा गए, मैं अपने पति को खा गई, मेरी बच्ची अपने बाप को खा गई। तो गंदी सोच रखती है। मैं तो सोचती थी कि चलिए मेरी लड़कियों को बहुत कम खेल ले जाती है, गोद में बहुत कम उठाती है। मैं सोचती थी कि चल कोई नहीं, शायद काम में बिजी रहती होगी इसलिए नहीं खिलाती। पर मुझे तो कल पता लगा कि दिमाग में कितना गंदा मैल ले बैठी, कितनी गंदगी भरी पड़ी दिमाग में। सोच क्या है इसकी दिमाग में? मैं तो यही सोचती थी कि शायद टाइम कम लगता होगा, कि छोटी है ना तो शायद काम नहीं कर पाती होगी इसे ले जाकर। मैं तो ये सोचती थी, पर मुझे नहीं पता दिमाग में कुछ और ही गंदगी भर बैठी थी। दूसरी बात, मेरे ससुर है, कर देते हैं हमारी, करते हैं, बहुत करते हैं। उस बात की भी जलन है कि उसे आगे पीछे घुमा रखा, अपने उंगली पर नचा रही, जिस तरह कह रहा है इस तरह नच है। ये कौन सा तरीका हुआ बोलने का भाई? हैं, मैं क्यों नचाती किसी को? या मैंने कभी कुछ बोला हो पापा को? कभी कभार मैं अपने सारू के प्रति बोल देती हूँ कि पापा ये चीज़ लेकर आ जाइए, वो भी सारू कहता है मुझको मम्मी ये बोल दे, फिर भी मैं इग्नोर करती हूँ। जब वो मुझको बहुत ही बार बोल देता है ना तब जाके कहती हूँ मैं, वरना जो लाते हैं ना पापा अपनी मर्ज़ी से ले आते हैं, वरना मैं कभी नहीं कहती। जब से मेरे हस्बैंड गए ना, मैंने अपनी कोई ख्वाहिश या अपना कुछ खाने का नहीं बताया। सब कुछ सिर्फ मैं बच्चों के लिए हूँ। का बेटा जा लिया, उसकी वाइफ हो, उसके बच्चे हो, वह फिर भी रह रही हो अपने, उसके बेटे का नाम चलावेगी, उसकी परछाई लेकर रह रही हो। इसको इस बात की गर्व फील नहीं होता कि मेरी बहू रह रही है कि अच्छे से रह रही है, तेरी नाक ऊंची है, हाँ, खुल के कह सकती हैं कि हाँ मेरे लड़के की बहू है, इतनी अच्छी है, गलत नहीं है। जब गलत चलते हो तब भी बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ रह रही, हमारी नाक कटवा रही, इधर उधर फिर नु करें। इतनी भी शर्म नहीं है इसको, तो इतनी भी अच्छाई नहीं देखती कि हाँ कितने अच्छे से रह रही है। 1 साल से ऊपर होगा मुझे, मैं किसी से फालतू बात नहीं करती, ना बोलती। आज तक भी कोई मुझे रहा नहीं जानता, सबकी जुबान पर तारीफ़ ही मिलेगी कि नहीं। जैसे मैं अपने हस्बैंड के घर रहती थी ना, ऐसी रहती हूँ। रह ही क्यों रही यहाँ से, मतलब अच्छे से भी क्यों रह रही, इसकी मेरी अच्छाई से भी प्रॉब्लम है। इतनी घटिया लुगाई है, क्या बोल। अच्छा तो लगता नहीं, पर क्या करूँ, मजबूरी में जब बात बच्चों पर आ जाती है ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए मेरी लड़की को बोला ना, उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, कसूर तो किसी का भी नहीं होता। जन्म और मरण अपने हाथ में नहीं होता, भगवान के हाथ में होता है। जिसकी किस्मत में जैसा लिखा होता है ना, ऐसा ही होकर रहता है। भगवान ने कभी अपना नाम नहीं लिवाया, बस समझने वालों की सोच होती है, सबकी सोच होती है, कोई क्या सोचा है कोई नहीं। ऐसी माँ कहलाने लायक नहीं होती। जैसी यहाँ किसी का जवान बेटा जा चुका हो, उससे 2 महीने बाद करवा चौथ का व्रत आया था मेरे हस्बैंड जाने के बाद, हैं। मैं उस टाइम पर आई थी अपनी सास की तरपाई, मेरे आगे अपने करवा चौथ के वे खरीद रही थी। वे करवे से नहीं आते गांव, यहाँ पे बेचने आते हैं,
तो मेरे आगे बैठ कर खरीद रही थी घर बुला के। ऐसी भी सास होती है हैं? ये नहीं देखती मेरे बेटे को भी 2 ही महीने हुए जग गए वाए को, हैं? तेरी जवान बहू किस हाल में बैठी, मुझे चलाने खतर, मुझे तकलीफ देकर खुशी होती है उसको। उसको तो मैं शुरू से ही निभाती, कि शुरू से ही हरकतें इतनी गंदी गंदी। अगर बताऊँ ना तो ऐसे देश में ऐसी औरतों का रहना भी बुरा है। ऐसी माँ कहने लायक भी नहीं है। ये मानते हैं हमने खा लिया, इसका क्या बिगड़ा है? बिगड़ा तो हमारा ही ज़्यादा। मेरा पति जा चुका, मेरे बच्चों का बाप जा चुका, या तो 2 पे मुँह धो के बैठ गई कि हाँ मेरे तो 2 छोरे हैं, तीसरे का दुख होता था ऐसी ऐसी हरकतें नहीं करती। हमें साथ में रखती, हमारे साथ बोलती। मैं भी जानती हूँ कि मुझे विक्की तो कोई ला के देने से रहा कि हाँ मेरे पति को कोई ला के दे देगा, सिर्फ मुँह का बोली तो चाहिए था। अच्छे से बोलती कि तू ही हमारा विक्की है, तू ही हमारी बहू है, तू ही दोनों चीज़ है हमारा। पर नहीं, ना मेरी नंदों ने बोला आज तक भी, ना किसी ने बोला, यहाँ तक कि बोलना ही छोड़ दिया था। क्या कर सकते हैं ऐसी औरतों का। सब एक जैसे नहीं होती, बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा। पर कुछ अच्छी नहीं होती, अपने बेटों के एकदम भूल जाती हैं। वो मैं अपनी मर्ज़ी से रह रही हूँ यहाँ पे अपने ससुराल, वरना ये बिल्कुल भी नहीं चाहते मैं यहाँ पर रहूँ। इनको लगता है कि यहाँ से चली जा। बोलती है कि जब से तो इस घर में ही नाश हो रहा। क्या हूँ भाई मैं? कोई मैं भूत प्रेत थोड़े ही हूँ कि हाँ मैं नाश हो रहा। सब किस हैं? चल, पति गए, मेरे बच्चों का बाप गए, सबसे ज़्यादा तो हमारा ही नाश हुआ। किसका हुआ है? उसने तो 2 आंसू भी ढंग से नहीं भाए, या एक दिन भी चारपाई पर लेटी हो, है? बेटे का सदमा हुआ हो, दूसरों को देखती है, दूसरों पे इल्ज़ाम धरती है, मेरी बच्ची पे इल्ज़ाम धरती है।